विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद्गीता के 68 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं 69वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें विषयासक्त और जितेंद्रिय पुरुषों में अंतर बताते हुए भगवान यहाँ तक स्थिति प्रज्ञता के में उपयोगी इंद्रिय संयम का निरूपण करने के पश्चात अब पुनः स्थिति प्रज्ञा का वर्णन स्वरूप वर्णन करते हैं। इस पद में अनासक्त और स्थिति प्रज्ञता का अंतर रात और दिन के दृष्टांत से बतलाते हैं। अब आप श्लोक देखिए। याम निशा सर्वभूतानां तस्याम जगर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। अब आप इसका अन्वय देखिए। सर्वभूतानां याम निशा तस्याम संयमी जागर्ति यस्याम भूतानि जागर्ति सा पश्यते मुने निशा। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। याम पर देवता सर्वभूतानां का शाब्दिक अर्थ है सभी प्राणियों के लिए। निशाम अज्ञान रूपी रात्रि। यशाम का शाब्दिक अर्थ है अत्यंत सुखरूप। पर देवता आनंद धन पर ब्रह्म में। संयमी का शाब्दिक अर्थ है बाहर की प्रवृत्तियों से शून्य। अकेला का जागृति का शाब्दिक अर्थ है आत्मानंद होकर स्थित रहता है। यशाम का शाब्दिक अर्थ है जिस अविद्या में तू में यह वह जागृति प्राणी व्यवहार करते हैं। सा निशाम ब्रह्मज्ञानी के लिए यह रात्रि सर्वव्याप्त करने वाले पूर्ण अंधकार है। पश्यता का शाब्दिक अर्थ है जागृत स्वप्न। सुषुप्ति का शाब्दिक अर्थ है उन तीनों अवस्थाओं वाले स्वरूपों का अनुरूप करते हुए। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। सब भूत प्राणियों के लिए जो परमार्थ तत्व रात्रि तुल्य है और जिस परमार्थ तत्व से संपूर्ण भूत प्राणी शून्य हैं और उससे सोए हुए हैं, उस परमार्थ तत्व में योगी पुरुष जागा हुआ है, अर्थात उसमें योग या एकता पाया हुआ है। उसके विपरीत जिस संसार चक्र में सभी भूत प्राणी जाग रहे हैं अर्थात सत्य बुद्धि से प्रयुक्त रह सचेष्ट हो रहे हैं, वह संसार चक्र उस ब्रह्मवेता मुनि के लिए रात्रि के समान शून्य है। अर्थात उस ब्रह्मवेता की दृष्टि में इस संसार चक्र का त्रिकाल भाव हो गया है। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। वस्तुतः यहाँ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों के अनुभव की विलक्षणता को रात्रि के रूपक द्वारा बतलाया गया है। जिस प्रकार नेत्र दोष के कारण उल्लू को प्रकाशवान दिन में भी अंधकारी अनुभव होता है, उसी प्रकार नित्य प्रकाश में आनंद धन परमात्मा के रहते हुए भी अज्ञानी जन उनके अपने अज्ञान के कारण उसे नहीं देख पाते। यही सर्वभूतों की रात्रि है। संयमी के लिए वह दिन है, अतएव वह जागता रहता है। जिन सांसारिक सुखों से
में अज्ञानी जन जागते रहते हैं, संयमी उनकी ओर से उदासीन रहता है। यही अज्ञानियों का होना और संयमी का जागना है। ज्ञानियों और अज्ञानियों के अनुभव में रात्रि व दिन के समान महान अंतर है। समाप्त।